नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। उज्जैन विधानसभा चुनाव के बाद मंगलवार को केडी गेट रोड चौड़ीकरण के तहत इमली तिराहा पर मकानों की गैलरी तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम को रहवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा पार्षद गहलोत और भाटी ने विरोध का मोर्चा संभाला, जबकि कांग्रेस से पार्षद और उत्तर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस उम्मीदवार माया त्रिवेदी ने कार्रवाई का तीखे तेवर के साथ विरोध किया। अधिकारियों से कहा, अभी यह कार्रवाई रोको। केडी गेट रोड चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम प्रशासन की मुसीबतें दूर नहीं हो पा रही है। अब मकानों की गैलरी तोड़ने का मामला मुसीबत बन गया है। मंगलवार सुबह निगम टीम गैलरी तोड़ने पहुंची, लेकिन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। रहवासियों का कहना है कि निगम के कुछ अधिकारी ऐसे मकानों को भी टारगेट कर रहे हैं जिनके मकान की गैलरी चौड़ीकरण के दायरे में नहीं आ रही। भाजपा के बीच क्षेत्रीय पार्षद इस कार्रवाई से सहमत नहीं है। कार्रवाई की खबर लगने पर पार्षद माया त्रिवेदी भी मौके पर पहुंची और कहा, अभी इस कार्रवाई को रोका जाए। कार्रवाई के दौरान पार्षद त्रिवेदी और भाजपा पार्षद गहलोत के बीच तकरार भी हुई। त्रिवेदी ने गहलोत से कहा, बोर्ड आपका है और आपकी ही अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। गहलोत ने कहा, निगम अधिकारी आचार संहिता की बात कहकर मान नहीं रहे। त्रिवेदी ने तीखे तेवर के साथ कहा, अगर ऊपर वाला जनप्रतिनिधि कह देगा तो इनकी क्या ताकत है। गहलोत ने निगम इंजीनियर मनोज राजवानी से कहा, आज के लिए कार्यवाही रोक दो। इस पर त्रिवेदी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उंगली तानते हुए कहा, आज के लिए नहीं, 3 दिसंबर तक कार्यवाही रोकी जाए। लोगों ने कहा, जहां ट्रैफिक जाम होता है वहां से कार्यवाही क्यों नहीं करते। मामले में इंजीनियर अनिल जैन पर भी लोगों ने आरोप लगाए। दोपहर 12:15 बजे तक इस मामले को लेकर हंगामा होता रहा। आयुक्त ने कहा, अभी यह कार्यवाही रोकने का आश्वासन दिया, लेकिन इंजीनियर अनिल जैन कार्यवाही के लिए अड़े रहे। कार्रवाई करने पहुंची थी, आपने बड़ा विरोध किया है। किस तरह का विरोध है, क्या किसका निकला है? ये केडी गेट चौराहे से लेकर के इमली तिराहे तक का चौड़ीकरण है, जो पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्षेत्र की जनता को परेशान कर रखा है। हम देख रहे हैं कि रोज नित नए यहाँ अधिकारी आते हैं और नई नई जगह पे निशान लगा करके और चले जाते हैं। बेचारे लोगों ने परेशान होकर के 4 महीने बाद दिवाली पर थोड़ी सफाई की और कुछ छोटी छोटी गैलरियां बनाई। उन गैलरियों को फिर से तोड़ने के लिए आ गए और जो बिजली के पोल है वो उनके घरों के अंदर लगा करके और जा रहे हैं। इतनी भी समझ नहीं है, ना एमपी भी समझने को तैयार है। ये हाई टेंशन लाइन है, इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। माताएं बहनें कपड़े डाल देती हैं, गीले कपड़े इस हाई टेंशन लाइन पे डलेंगे, अगर आकर के बाहर कहीं टच होंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी मांग ये है कि ये जो बिजली के पोल है इन्हें सभी के घरों के 3.5-4 फीट बाहर लगाए जाए, उनके घरों के अंदर ले जा करके नहीं लगाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि अभी हमने यहाँ से सारी जेसीबी लेकर के सबको भगाया है अधिकारियों के सहित, कि ये कार्यवाही आप 3 तारीख के बाद करेंगे। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि चलते हुए काम में काम कर सकते हैं। मैंने बोला, काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये वाली कार्रवाई यहाँ पर बंद करवाई। भाजपा पार्षद गब्बर पार्टी से आपके भेंट हुई थी, काफी कुछ आरोप लगा, उन्होंने क्या कुछ और क्या निष्कर्ष? वो आरोप कैसे लगा सकते हैं? बोर्ड है उनका, आदेश उनके मम्मी पापा दे रहे हैं और बात हमसे कर रहे हैं। उनके मम्मी पापा से बात क्यों नहीं करते वो जाकर के, जो आदेश दे रहे हैं या तोड़ने का बार बार आकर के? सरकार किसकी है? बोर्ड किसका है? राज्य में अभी सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? जवाब कौन देगा? भाजपा पार्षदों को जवाब तो देना पड़ेगा, उनके कार्यकाल में टूटा है ये। हमने तो 5 साल पहले भी रोक दिया था आकर के। ये सारे मकान उन्होंने ही तोड़े हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।